हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप एमपीपीएटी का फॉर्म कैसे भरेंगे, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या आपका सिलेबस होगा। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को सबसे पहले व्यापम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो आपको सभी लोगों को सबसे पहले व्यापम में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आपको लगभग 30 रुपए से 50 रुपए तक लगेंगे किसी भी नेट कैफे में। आपको जब व्यापम की आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा उसके बाद ही आप ठीक है व्यापम की कोई भी एग्जाम के फॉर्म भर सकते हैं या एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जैसे पीएटी भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाना होगा नेट कैफे पर। आपका ठीक है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, आपके पास में आधार कार्ड है, आपके सिग्नेचर हैं, आपकी फोटो है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी स्कैनिंग होकर अपलोड कर दिए जाते हैं एक बार व्यापम की आईडी पर। तो ये दोबारा के लिए वहां पर सेव रहते हैं। आप कभी भी जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी भरेंगे व्यापम की, तो ये वहां पर आपको ठीक है एज यूजुअल सेव मिल जाएंगे। आपको बार बार इन्हें अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कोई भी फोटोकॉपी नहीं लगेंगे फॉर्म भरते समय, सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन होंगे और वो आपको तुरंत रिटर्न मिल जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो 31 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट जो है वो आपकी 14 सितंबर है और पेपर आपके 15 और 16 अक्टूबर 2 डेट पर अलग अलग बच्चों के होंगे। तो बच्चों, इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी मिनिमम आयु 16 वर्ष होना चाहिए। 16 ईयर के यदि आप हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या जिस दिन आप फॉर्म को भरें उस दिन भी यदि आप 16 ईयर के हो जाएंगे तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे ये हर साल वही सिलेबस है। सिलेबस बार बार चेंज नहीं होता है। आपका 2020 में जो सिलेबस था, 2021 में जो सिलेबस है, वही सिलेबस आपका 2022 में भी है। तो आप पुराने लेक्चर भी ठीक है लगाकर देख सकते हैं हमारे, या जो बच्चे पुराने तैयारी कर रहे थे पिछली ईयर, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ रहे थे, तो उन बच्चों के पास में भी एक गोल्डन समय है कि आप ठीक है कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अपने सिलेबस को एक बार रिवाइज कीजिए, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के माध्यम से कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी कोचिंग के माध्यम से भी पेपर को क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही कम समय आपके पास में है, लगभग 2 महीने का समय है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से, तो ऑनलाइन बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। शुरुआत से आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। आईएमपी टॉपिक वाइज आपको स्टार्टिंग से पढ़ा के फुल कोर्स विद रिवीजन करा के दिया जाएगा। स्टडी का पूरा मटेरियल दिया जाएगा, कोचिंग के नोट्स, बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और आपको फीस भी 2 इंस्टॉलमेंट में जमा करना होगा। आसानी से आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, और एक दिन की आप डेमो क्लास लगाकर देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप बहुत कम फीस के द्वारा कोचिंग कर सकते हैं। आइए सिलेबस पर नजर डालते हैं। तो ये फिजिक्स जो है आपकी, ये फिजिक्स का जो टॉपिक है आप देख रहे हैं, ये फिजिक्स मैथ्स बायो वालों की फिजिक्स है, उन्हें यहाँ पर ये फिजिक्स पूछी जाएगी पेपर में। तो उन्हें यूनिट एंड डायमेंशनल आएगा, डायमेंशन एनालिसिस आएगा, एसआई यूनिट वगैरह आएगा, मोशन आएगा, उनसे पेपर में पूछा जाएगा। उनसे वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा, जनरल रिलेशन आएगा आपसे पेपर में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ग्रेविटी पर क्वेश्चन आएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पूछा जाएगा, ठीक है, हुक्स लॉ पूछा जाएगा, यंग मॉड्यूल्स आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा। स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट आपसे पेपर में पूछा जाएगा, हीट कंडक्शन आपसे पेपर में आएगा, पीरियोडिक मोशन आपसे पेपर में पूछा जाएगा, वेव नेचर ऑफ लाइट आपसे आएगा, रिफ्लेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ह्यूमन आई से रिलेटेड रहेंगे, ई और ई वाई एम पर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, बोहर मॉडल आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर आपसे पेपर में आएंगे, बार मैग्नेट वगैरह टॉपिक आएगा आपसे, कुलॉम्स लॉ आएगा आपसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, ओम नियम, किरचॉफ नियम, रेजिस्टेंस एंड सीरीज, पैरेलल टेम्परेचर वगैरह आएगा, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिक पावर वगैरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहाँ पर जो भी सिलेबस देख रहे हैं ये आपके 11th प्लस 12th उसके साथ में एडवांस सिलेबस के साथ में ये आपको देखने को मिलेंगे। आपको पेपर में क्वेश्चन एमसीक्यूज पैटर्न पर पूछा जाएगा। 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 200 नंबर में से आपको मिनिमम 120 नंबर लेकर आना ही है किसी ना किसी कॉलेज के लिए। यदि आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक के लिए आपको 130 से ऊपर लाना पड़ेगा किसी भी कैटेगरी के बच्चों को। अब एडवांस सिलेबस में क्या होगा, तो आपसे पेपर में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। यदि आपके पेपर में 50 क्वेश्चन यदि फिजिक्स के आते हैं तो 50 में से 20 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल, तो 30 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं। पेपर का लेवल जो है वो मीडियम होता है, ना तो ज्यादा टफ आता है ना तो ज्यादा इजी आता है। तो घर बैठे आपसे तैयारी नहीं हो पाएगी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं।
मार्केट में अरिहंत की एक बुक आती जिससे पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, तो कृपया करके कोई भी बच्चे अरिहंत की बुक को परचेज ना करें। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर, क्वेश्चन पेपर 5 सालों के, 10 सालों के उठा के देख लें और अरिहंत की बुक से टैली कर लें। यदि क्वेश्चन आए होंगे 200 नंबर में से, यदि मान चलो 50 नंबर के क्वेश्चन भी आप यदि ढूंढ के बता दें कि सर ये देखिए 50 क्वेश्चन मिल गए, तो मैं भी आपकी बात से एग्री करूंगा कि हाँ वास्तव में पूछे गए। तो अरिहंत की बुक से पढ़ने में आप फेल ही होने वाले हैं। आप किसी भी कोचिंग के स्टडी मटेरियल लेकर तैयारी कीजिए, ठीक है, या नोट्स लीजिए, बुक्स लीजिए, प्रैक्टिस सेट लीजिए, जो भी आपको स्टडी मटेरियल लेना है, कोचिंग करना है, आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग ज्वाइन करने में स्टूडेंट्स आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें हैं जो पता नहीं होती हैं। तो आपको एक फिनिशिंग टच चाहिए, जो आपको क्रीमी मटेरियल पढ़ाया जाए, आईएमपी टॉपिक्स पढ़ाए जाए, जिनको कम समय में पढ़ के आपकी तैयारी आसानी से हो जाए। तो आप अभी के कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना फ्यूचर वेस्ट ना करें। समय बहुत कीमती है, ये समय दोबारा नहीं आएगा, और ये समय यदि चूक गया तो आपका फिर 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो आप समय का सदुपयोग कीजिए और एक अच्छी तैयारी के लिए जुट जाइए। फिर हम बात करेंगे केमिस्ट्री में, तो ये केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, केमिकल बॉन्ड्स है आपके पास में, सॉल्यूशन टॉपिक है, सॉलिड स्टेट है आपका, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपसे है, केमिकल इक्विलिब्रियम आपसे है, आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन है, थर्मोडायनेमिक है आपके सिलेबस में, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल है आपके पेपर में, केमिकल प्रोड्यूसिटी है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स है आपसे, ट्रांजिशन मेटल पर है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, केमिकल एनालिसिस पर क्वेश्चन है आपके पेपर में। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और एल्काइल, एल्कीन, बेंजीन वगैरह आपके पेपर में है, ठीक है। नोमेनक्लेचर आपको पेपर में पूरा पूछा जाएगा, नोमेनक्लेचर है उस पर बेस्ड आपको यहाँ पर, ठीक है, पूरा डिटेल में क्वेश्चन मिलेगा, एमिनो, नाइट्रो कंपाउंड वगैरह। पॉलीमर आपके सिलेबस में है और बायोमोलिक्यूल आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मैथ्स में यदि हम बात करेंगे तो ये सब किसके टॉपिक हैं, ये पीसीएम और पीसी वालों के, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस है, एग्रीकल्चर का नीचे सिलेबस है। एल्जेब्रा आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, कोऑर्डिनेट कम ज्योमेट्री एंड 2 डायमेंशन आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 3 डायमेंशन, वेक्टर एल्जेब्रा आएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा, इंटीग्रल कैलकुलस आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, स्टैटिक्स आपसे पेपर में पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल मेथड्स आपसे पेपर में पूछा जाएगा और लीनियर प्रोग्रामिंग आपसे पेपर में पूछा जाएगा। पेपर आपका हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा, तो घबराइएगा नहीं, पेपर हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में पूछा जाता है। और ठीक है, जो आप अरिहंत की बुक लेते हैं मार्केट में, उसमें केवल एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट का सिलेबस होता है, मैथ्स बायो का सिलेबस नहीं होता है, तो कृपया उस बुक का आप प्रयोग ना करें। बायोलॉजी के सिलेबस में आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पेपर में आएगा, मेंडल्स लॉ आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आपसे सेल पूछा जाएगा, ठीक है, 5 किंगडम्स पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एलिमेंट्री नॉलेज होगा आपके, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम होगा, एंजाइम एंड ग्रोथ हार्मोन आपसे पेपर में पूछा जाएगा, इकोसिस्टम पर आपसे पेपर में क्वेश्चन रहेंगे, रोल ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन रहेंगे, और आपको सारी क्रॉप्स पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, फूड प्रिजर्वेशन पर क्वेश्चन रहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पर आपसे क्वेश्चन रहेंगे। फिर जूलॉजी में आपको स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यूज पर पेपर में क्वेश्चन रहेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ, ठीक है, मेनिंजियल ऑर्गन पर क्वेश्चन रहेंगे आपसे, स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम पर क्वेश्चन रहेंगे, स्केटल, जॉइंट्स, मसल्स वगैरह पर क्वेश्चन रहेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम आपसे पेपर में पूछा जाएगा, विटामिन और मिनरल पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे बहुत सारे, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल रहेगा आपका मेमल का, उसके बाद में ग्रोथ हार्मोन वगैरह रहेंगे आपके पेपर में, क्रोमोसोम पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टिश्यू कल्चर पर पेपर में क्वेश्चन रहेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर पेपर में क्वेश्चन रहेंगे आपसे, म्यूटेशन, ठीक है, और जीन म्यूटेशन पर क्वेश्चन रहेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन पर आपसे पेपर में क्वेश्चन रहेंगे, टैक्सोनॉमी पर आपसे क्वेश्चन रहेंगे, जूलॉजी पर क्लासिफिकेशन आएगा, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, ठीक है, ओरिजिन लाइफ क्या होती है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, डार्विन के नियम, ठीक है, लेमार्क का, इस तरीके से आपसे पेपर में पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स जूलॉजी की आएगी, सेरिल कल्चर पर, एपी कल्चर पर, लैक कल्चर पर, ठीक है, पोल्ट्री, फिशरीज पर आपसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, आपसे फिर इसमें प्रोटोजोआ डिसीजेज वगैरह होंगी, उस पर क्वेश्चन रहेंगे, कैंसर टाइप्स रहेंगे, ठीक है, सेल्स वगैरह आएगा आपसे, एड्स, एसटीडी, इम्यून रिस्पॉन्स, वैक्सीन वगैरह, इन पर क्वेश्चन रहेंगे, स्मोकिंग, ठीक है, एल्कोहलिज्म, ड्रग्स एडिक्शन से क्वेश्चन रहेंगे, वाइल्ड कंजर्वेशन पर रहेंगे, और पेस्टिसाइड्स वगैरह, उनके यूज, डिसएडवांटेज और हजार्ड से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे।
फिर अब एग्रीकल्चर वालों का यहाँ पर सिलेबस चालू होता है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का ठीक है सेम सिलेबस होता है। आपको यहाँ पर इंग्लिश में पीडीएफ जो रूल बुक होती है इसमें इंग्लिश में सिलेबस होता है। हिंदी सिलेबस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां पर आप मैथ बायो पर जाएंगे तो आपको मैथ बायो पर सिलेबस मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश में। और आप यदि एग्रीकल्चर में जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ भी एग्रीकल्चर हिंदी में सिलेबस मिल जाएगा। और यदि आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो हम आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। दोनों मीडियम की कोचिंग हमारे पास में अवेलेबल है। आपको दोनों मीडियम का सिलेबस भी प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको पूरा कोर्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर फिजिक्स में हमें क्या पूछा जाएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज का सिद्धांत आपसे आएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्वेश्चन रहेंगे, पंप्स वगैरह आपसे पेपर में पूछा जाएगा, फ्रिक्शन आपसे आएगा, मशीन पर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटी पर क्वेश्चन रहेंगे, हीट्स पर क्वेश्चन आएंगे, ट्रांसमिशन ऑफ हीट कंडक्शन पर पेपर में क्वेश्चन रहेंगे, लाइट्स पर क्वेश्चन आएंगे आपसे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर क्वेश्चन रहेंगे, मैग्नेटिज्म पर क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पर क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटीज पर क्वेश्चन रहेंगे, ओम्स लॉ पर क्वेश्चन रहेंगे, एलिमेंट्रीज आइडियाज आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर क्वेश्चन रहेंगे। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्ड, आयोनिक थ्योरी, कोलाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर क्वेश्चन रहेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर रहेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर रहेगा आपसे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे, फर्मेंटेशन रहेगा आपसे पेपर में क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट, ठीक है, एक्सट्रैक्शन आपसे रहेगा, एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री आपसे पेपर में पूछी जाएगी। फिर आपसे एग्रीकल्चर मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लॉगरिथम एंड कॉमन लॉगरिथम पर पेपर में क्वेश्चन रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आपसे आएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा, और स्टैटिक्स पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर बॉटनी और जूलॉजी पर प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, एग्री बॉटनी जूलॉजी पर आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट आएगा पेपर में, ठीक है, और पूरी फैमिलीज आएगी, कंपोजिटिव फैमिली, लेगुमिनेसी, ठीक है, कुकुरबिटेसी, सोलोनेसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी और ग्रैमनी फैमिली रहेंगी, और भी बहुत सारी फैमिली है जिनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पर आपसे ठीक है डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आएगा। उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी पर आपसे रेस्पिरेशन, टाइप्स एंड फंक्शन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनिमल किंगडम पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, यूजफुल एंड हार्मफुल इंसेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, सिल्क हो गया आपका, हनी बी हो गया, ठीक है, इन पर क्वेश्चन आएंगे, लैक इंसेक्ट हो गया, ठीक है, टर्माइट्स हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, ग्रास कैटरपिलर हो गया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, एलिमेंट्री, ठीक है, इंटरनल एनाटॉमी ऑफ ग्रास हॉपर, इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन पर क्या क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो क्रॉप प्रोडक्शन पर आपसे बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा उसका पूरा सॉइल का, उसमें आपकी क्रॉप्स का बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा, सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी रहेगा, फिर सेकंड टॉपिक टीलेज पर क्वेश्चन आएंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, इरिगेशन एंड ड्रेनेज वगैरह आएगा, वीड्स कंट्रोल पूछे जाएंगे, क्रॉपिंग स्कीम पूछी जाएगी आपसे। इसके बाद में एलिमेंट्री सर्वे वगैरह पूछा जाएगा आपसे, कुछ चीजें सर्वे की, कौन सी रॉड का क्या यूज होता है, इंट्रोडक्शन बेसिक पूछा जाएगा, हॉर्टिकल्चर का, पोमोलॉजी, प्लांटिंग सिस्टम वगैरह पूछा जाएगा, वेजिटेबल गार्डनिंग आपसे पेपर में पूछा जाएगा, किचन गार्डनिंग क्या होती है, कल्टीवेशन ऑफ रेडिश क्या होता है, कैरोट, इस तरीके से, टोमेटो, ब्रिंजल, चिलीज, ऑनियन, फ्रूट कल्टीवेशन, फ्रूट, सारे फ्रूट्स के बारे में पेपर में पूछा जाएगा, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग जो होती है, शोभाकारी पौधों के बारे में पूछा जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन आपसे पेपर में पूछा जाता है, प्रिजर्वेशन फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, प्यूरल फाइनेंस आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि हमें फार्मरों को कौन कौन से क्रेडिट कार्ड का यूज होता है, फार्मरों के लिए कौन कौन सी स्कीम्स होती हैं, वो सभी पूछे जाएंगे। फिर पशुपालन में हमसे बेसिक पशुपालन का इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, इंप्रूव्ड कैटल ब्रीड्स पूछी जाएंगी, केयर एंड मैनेजमेंट आपसे पेपर में पूछा जाएगा कैटल का, ब्रीडिंग ऑफ कैटल आपसे पेपर में पूछी जाएगी, डेयरी फार्मिंग आपसे पेपर में आएगा, मिल्क प्रोडक्शन आपसे पेपर में आएगा, कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क आएगी, फीड एंड फीडिंग आएगा आपसे, जजिंग ऑफ कैटल पेपर में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, डेयरी अप्लायंस पूछा जाएगा, डेयरी में यूज होने वाले सभी जो आप इक्विपमेंट यूज करते हैं या फिर आप जो भी बर्तन यूज करते हैं वो सब पूछा जाएगा इसमें, कॉमन डिसीज ऑफ कैटल, जो जानवरों को होने वाली बीमारियां हैं वो पूछा जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग में आपसे सभी चीजें पूछा जाएगा मुर्गियों से रिलेटेड। फिर आपसे हाउसिंग एंड राशन फॉर पोल्ट्री वर्ड्स को कौन कौन से खाने देना चाहिए, ये सभी पेपर में पूछे जाते हैं। डिसीज ऑफ पोल्ट्री, जो आपकी मुर्गी पालन होता है उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, वहां से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, हमने आपको छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी अन अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।